Everyone, welcome back to my channel. I am Akanksha and I am a BNYS final year student. So आज का जो टॉपिक है वो इतने सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि मैं उसकी काउंटिंग नहीं कर सकती। तो आज का टॉपिक है कि कैन अ नेचुरोपैथी डॉक्टर प्रेस्क्राइब होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा मेडिसिन्स और इंजेक्शंस। जो क्वेश्चन है कि एक नेचुरोपैथी डॉक्टर किसी भी तरह की मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है, जैसे कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, या फिर किसी तरह का इंजेक्शन मतलब दे सकता है पेशेंट को। तो फर्स्टली कि अगर आप एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हो तो यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ और इन योर पैथी। तो अगर आप कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हो, किसी भी पैथी के हो, तो आपको अपनी पैथी पे बिलीव करना चाहिए कि हमारा जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है वही सही है, और क्योंकि हमने वही पढ़ा है। तो अगर आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। तो आई वॉन्ट टू से दैट प्लीज़ डोंट कॉपी एनीबडी एल्स। आपको खुद से आपको कभी भी दूसरे से कॉपी नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि नेचुरोपैथी में आपको डिफरेंट वेज पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्योर पढ़ाए जाते हैं जिससे आप डिज़ीज़ को ठीक कर सकते हैं। बट हाँ, आपको फ़र्स्ट एड, फार्मा, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको यूज़ करें। आपको फार्मेसी और फर्स्ट एड इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकें, ना कि आप एलोपैथी ही देकर आप पेशेंट को ठीक करें। थिंग इज़ दैट नेचुरोपैथी हैज़ डिफरेंट स्कोप्स, नेचुरोपैथी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज़। तो अगर आप उसको करेंगे तो आपका पेशेंट ज़रूर ठीक होगा, क्योंकि आपको नेचुरोपैथी ही पढ़ाया जा रहा है। और अब क्वेश्चन आता है कि जो पेरेंट्स हैं हमारे या आसपास जो रिलेटिव्स हैं वो बोलेंगे कि बिना मेडिसिन दिए कोई कैसे ठीक हो सकता है। तो नेचुरोपैथी के अलग वेज़ होते हैं, उसमें आपको बहुत तरह की थेरेपीज़ सिखाए जाते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैनिपुलेटिव, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, इनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। बट फिर भी यही क्वेश्चन आएगा कि बिना हम मेडिसिन खाए कैसे ठीक हो सकते हैं। तो जो हमारा कल्चर है वो वेस्टर्नाइज हो गया है अब थोड़ा सा, तो हम उसके तरफ भाग रहे हैं। बट आपको पता है कि सारे मेडिसिन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे आप कोई भी डिज़ीज़ ले लो, मान लो माइग्रेन ले लो, तो अगर आपको डॉक्टर किसी तरह की मेडिसिन दे रहा है तो कुछ दिन बाद हमारी बॉडी उस मेडिसिन से रेजिस्टेंस कर लेती है। मतलब कुछ दिन, जैसे कि अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर हमें 50 mg की स्लीपिंग पिल्स दे रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी नहीं काम आएगा, फिर वो 100 mg की देंगे, फिर नहीं काम आएगा, फिर 500। तो ऐसे ही इंक्रीज़ करता जाएगा और एक टाइम पे आता है कि मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसके थ्रू रेजिस्टेंस बना लिया है। यू विल स्टडी दैट कि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में। इसलिए नेचुरोपैथी एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैथी है जिसमें आपको अलग तरह की थेरेपीज़ या क्योर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी में वो पेशेंट्स आते हैं मेनली जो सब जगह से ट्रीट होके और उनको मतलब सब सारी जगह जा चुके हों, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, और उनकी प्रॉब्लम्स का कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तब फिर वो आके नेचुरोपैथी में जाते हैं। तो आप वही चीज़ें करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि पेशेंट तो वो सारी चीज़ें कर चुका है पहले ही। लेकिन इसलिए नेचुरोपैथी में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट थेरेपीज़, क्योर यूज़ किए जाते हैं। अब बात आती है कि हवा, पानी, मिट्टी, इनसे कैसे कोई इंसान ठीक हो सकता है। तो अगर आपको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी है, 5 तत्वों से, हवा, पानी, मिट्टी, आग, इन्हीं से बनी है। तो
तो नेचुरोपैथी में माना जाता है कि इन्हीं से ही हमारा शरीर ठीक हो सकता है। नेचुरोपैथी मानता है कि हमारी बॉडी खुद को ठीक कर सकती है, आवर बॉडी कैन हील इटसेल्फ। ये बेसिक प्रिंसिपल और मेन प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का। तो जो अब फिर क्वेश्चन आता है कि नेचुरोपैथी मेडिसिन्स क्या होती हैं। तो नेचुरोपैथी में बेसिकली कोई मेडिसिन्स नहीं होती है, हम नेचुरल थिंग्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि एलोवेरा, टर्मरिक, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। और नेचुरोपैथी डॉक्टर हम पेशेंट को या पेशेंट की बॉडी को एक प्रॉपर इन्वामेंट देते हैं, जिससे उसको वो प्रॉपर टाइम, प्रॉपर इन्वामेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और जिससे वो खुद को ठीक कर सके। तो नेचुरोपैथी डॉक्टर्स की ये काम होता है। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो पेशेंट खुद से, मतलब पेशेंट को कैसे बिलीव होगा कि आप ठीक कर सकते हो उनको। तो प्लीज़ आप ये थॉट्स मत लाइए कि अगर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है तो मैं अब नेचुरोपैथी करने के बाद एलोपैथी मेडिसिन्स या होम्योपैथी या आयुर्वेदा ये सारी मेडिसिन्स दूंगा, इंजेक्शंस दूंगा। प्लीज़ ये सब मत करिए, आप नेचुरोपैथी पे बिलीव करिए। आप जब 5.5 साल इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे नहीं होता है, इसमें बहुत सारे बीमारियों के ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आप एक बार हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल विज़िट करोगे और उन पेशेंट से मिलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना लकी फ़ील करते हैं और कितना ग्रेटफुल फ़ील करते हैं उन डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने उनको ठीक किया है। और जब आप एक पेशेंट को ठीक करोगे और उस पेशेंट के फेस पे जो खुशी आएगी, उससे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है। तो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। और आप अगर नेचुरोपैथी करना चाहते हो तो आप खुद को पहचानिए पहले कि आप क्या कर सकते हैं। और इसलिए मैं हर एक स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ज़रूर विज़िट करिए और वहाँ पे एक हफ़्ता तो ज़रूर ही रहिए। अभी तक इस वीडियो में मैंने बहुत ही नॉर्मल या फिर बोलचाल की भाषा में आपको नेचुरोपैथी मेडिसिन या नेचुरोपैथी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है, बट फिर भी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप खुद पे भरोसा करिए। क्योंकि हाँ, मैं जानती हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोग नहीं जानते हैं नेचुरोपैथी को, बट अगर आप कर रहे हो और अगर आपको बिलीव है तो आप इसको फैलाइए, अपने पेरेंट्स को समझाइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए। और मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ कि अवेयरनेस हो नेचुरोपैथी की, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, बट I want to try to motivate each and every student of naturopathy. So please believe in yourself and do naturopathy as your full heart. आप पूरे दिल से naturopathy करिए। तो this is a one question और आई थिंक सो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की होगी और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस के, मतलब कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं उनका रिप्लाई देना चाहूँगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में सब पूछते हैं कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो क्या ये कॉलेज सही है, क्या ये कॉलेज अच्छा है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि मैं किसी भी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी कॉलेज ने मेरे को स्पॉन्सर किया है ये वीडियो बनाने के लिए। मैं हर एक स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप अपने उस कॉलेज के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पास आउट कर लिया या फिर जो अभी पढ़ भी रहे हैं, उनसे आप एक बार सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि उनको जॉब्स मिल रहे हैं, उस कॉलेज का मतलब प्रॉपर सर्टिफाइड है वो कॉलेज, और मतलब वहाँ की पढ़ाई कैसे चल रही है। क्योंकि आप कॉल पे और ऐसे तो जान नहीं पाएंगे कि वो कॉलेज कैसा है। तो मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आप उस कॉलेज के सीनियर से ज़रूर बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब पूछते हैं कि आपने नीट दिया है। तो जब मैंने नेचुरोपैथी कॉलेजेस के बारे में सर्च किया था तो मैं क्लास 12 में थी और उस टाइम लॉकडाउन था और उस टाइम नीट के एग्ज़ाम्स भी बहुत डिले हो रहे थे। तो जो मेरा एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ है, मैं
मैं बहुत पास के कॉलेजेस ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि मेरे घर से पास हो और अफोर्डेबल भी हो और वहाँ की स्टडी भी अच्छी हो। तो मुझे वो कॉलेज मिला और वहाँ पे नीट रिक्वायर्ड नहीं था, तो इसलिए मेरा एडमिशन अगस्त में ही हो गया था और नीट का जो एग्ज़ाम था वो सितंबर में था, तो मुझे नीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मैंने नीट नहीं दिया है। बट मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको नेचुरोपैथी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको नीट देना पड़ेगा और नीट के ही मार्क्स से वहाँ पे एडमिशन होता है। नीट से भी होता है और उसके अलावा वहाँ का मतलब उस स्टेट का अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या फिर उस कॉलेज का अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके थ्रू होगा। तो ऐसे होते हैं एडमिशन्स। एक और क्वेश्चन जो मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार पूछा गया कि BNYS फर्स्ट ईयर की कोई ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, मींस अगर कोई ऐप हो या कहीं क्लासेस चलती हो तो आप बता दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तो मैंने सोचा था कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी यूट्यूब चैनल पे ही अपने, बट मेरे अभी उतने फॉलोअर्स भी नहीं हैं और अगर मैं टाइम दे रही हूँ तो मुझे ही बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थोड़े मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े तो शायद मैं स्टार्ट करूँ क्लासेस, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करूँ तो ठीक है या नहीं। सो मैं ये वीडियो यहाँ पे ही एंड करती हूँ और आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं नेचर वेलनेस 29। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।